हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक ऐसी चीज लेके आए हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करती है। यानी कि मैंने एक वीडियो में बताया था जिसका बीपी कम होता है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होता है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिसका बीपी हाई रहता है उसको कम कैसे किया जाए, यानी कि नॉर्मल कैसे किया जाए। तो इसी टॉपिक पर बात होगी और पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इसमें मैं हर चीज आपको बताने वाला हूँ, क्या चीज खाने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। और घर की ही चीजें होती हैं, बाहर से कोई लानी नहीं होती है। वो अलग बात है कि अगर आपके किचन में वो चीजें नहीं हैं तो आप बाहर से खरीद सकते हैं और आसानी से आपको मिल जाती हैं। बहुत ज्यादा मतलब कॉस्टली नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा आपको पैसे देने नहीं पड़ते हैं। आराम के साथ आपको कम पैसों में वे मिल जाती हैं। चाहे आप बाहर से खरीद सकते हैं और चाहे आपके घर रखी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बीपी जब हाई हो जाता है तो शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगती है और बहुत ज्यादा जो है दिक्कत होने लगती है, पसीना आने लगता है और बेचैनी शरीर में होने लगती है, हडकल होने लगती है और चक्कर भी आने लगते हैं। और ये समझो कि जो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज होने लगती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, या चक्कर भी आ सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हो जाती हैं। बहुत ज्यादा बीमार आदमी पड़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई उनका हो जाता है और बहुत ज्यादा उनको दिक्कतें करनी पड़ती है, यानी कि दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ जाता है और बहुत वे परेशान रहते हैं। तो बीपी हाई जिसका होता है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, घर की चीजें हम कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपने मैं बताने वाला हूँ, जो भी आपकी रखी हो या आपने खरीद के लानी है, इस वीडियो में देख के वो ला के रख सकते हैं। पता नहीं किसका बीपी हाई होने लगे तो आप उसको तुरंत दे सकते हैं, या फिर आपके आसपास में कोई चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो मिलती है तो हाथों हाथ लेके आप उसको सेवन करवा सकते हैं। दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बात कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर जिसका हाई रहता है वो जो चीज मैं बताने वाला हूँ वो चीज लेकर खाएं और उनका बीपी शांत रहेगा, यानी कि हाई नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। दोस्तों, एक सरफगंध सरफगंध पाउडर आता है, उस पाउडर का बहुत ज्यादा योगदान होता है बीपी को कम करने के लिए। अगर हाई बीपी हो रहा है तो सरफगंध पाउडर 2-2 ग्राम लेकर आप सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन करने से आपका जो बीपी है वो नॉर्मल रहेगा। बहुत ज्यादा महंगी चीज नहीं होती है, या तो आपके घर मिल जाएगी या फिर आप मार्केट से खरीद सकते हैं। सरफगंध पाउडर आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाता है। 2-2 ग्राम की पुड़िया बना के आप उसको रख लेंगे और सुबह शाम उसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये चीज भी आपको नहीं मिल रही है तो गाजर जो होता है उसका मुरब्बा आप ले सकते हैं, गाजर का जूस आप पी सकते हैं। ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करने, यानी कि बराबर रखने के, यानी कि 120 जो नॉर्मल होता है तो नॉर्मल रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो आप गाजर का जूस पी सकते हैं या सरगन पाउडर 2-2 तोले, यानी कि 2-2 ग्राम। तोले सॉरी, तोले तो ज्यादा हो जाता है, 2 ग्राम। 2 ग्राम आप पुड़िया बनाकर रखेंगे 2-2 ग्राम की, या वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, लीची का जो जूस होता है वो भी इसमें बहुत ज्यादा फायदा देता है। लीची का आप जूस ले सकते हैं। अगर आपका बीपी हमेशा हाई रहता है तो आप लीची का जूस पी सकते हैं, उससे आपका बीपी कंट्रोल में आ जाता है। दोस्तों, अगर ये सब चीजें भी नहीं मिल रही हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो अगर तरबूज है आपके पास तो तरबूज का रस भी आप पी सकते हैं। हर मौसम में तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जिस मौसम में भी तरबूज मिलता है, अगर उस मौसम के चलते आपका बीपी हाई हो रहा है तो आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। उससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। बहुत ज्यादा आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है तरबूज। दोस्तों,
गेहूं की जो रोटी होती है, बासी रोटी, आप सभी जानते हैं और सभी के यहाँ मिल जाती है। ये सबसे आसान तरीका होता है गेहूं की रोटी बासी, जो शाम को आप खाते हैं और बच जाती हैं, उसको आप रख देते हो। तो वो जो बासी रोटी होती है उसको आप सुबह लेंगे और कच्चे दूध में उसको चूर कर वो आप निहार खाएंगे। रोज नियमित रूप से अगर खाएंगे तो आपका जो बीपी हाई होता है वो नहीं होगा, यानी कि आपका बीपी ठीक हो जाता है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं जो घरेलू हैं और आसानी से आपको मिल जाती हैं, और आसानी से आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं और आप लाभ उठा सकते हैं इस चीज का। दवाई खाने से आप बच जाते हैं। अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है या फिर आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है, तो आप रात को या किसी टाइम आपका बीपी हाई हो जाता है तो ये सब चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। इससे आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, रोटी की बात यही है कि रोटी सबके यहाँ होती है और बासी भी बच जाती है, यानी कि जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें से बच जाती हैं। जो बासी रोटी होती है वो सुबह खा सकते हैं दूध में चूर के, यानी कि दूध में पहले उसको रखेंगे फिर आप उसको खा सकते हैं। उससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है और जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली जो वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।